ध्रुव भक्त की अद्भुत कथा। ध्रुव भक्त की कथा हिंदू धर्म में भक्ति, तपस्या और भगवान की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और अथक प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी एक छोटे बालक की है जिसने अपनी दृढ़ इच्छा और भक्ति से स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया और अमरता को प्राप्त किया। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी राजा उत्तानपाद शासन करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति राजा की बड़ी रानी थी, लेकिन राजा का अधिक प्रेम सुरुचि पर था। सुरुचि से राजा को उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जबकि सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। राजा सुरुचि के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव को दरबार में भी अधिक महत्व नहीं दिया। ध्रुव एक बुद्धिमान और तेजस्वी बालक था, लेकिन उसे अपने पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन ध्रुव राजमहल में खेल रहा था। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। वह भी अपने पिता के समीप जाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी माँ सुरुचि ने उसे उसके पिता के पास जाने से रोक लिया। सुरुचि ने कटु शब्दों में कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान नारायण की आराधना करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम इस स्थान के अधिकारी बन सकते हो। यह सुनकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ। एक छोटे बालक के हृदय को यह वचन गहरे चुभ गए। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और पूरी बात बताई। सुनीति ने धैर्य रखते हुए कहा, बेटा, यदि तुम्हें सच में सम्मान और स्थान चाहिए तो भगवान विष्णु की भक्ति करो, वही तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। ध्रुव को अपनी माँ के वचनों पर विश्वास था। उसने ठान लिया कि वह भगवान नारायण को प्रसन्न करके रहेगा और उनसे वह स्थान प्राप्त करेगा जो उसका अधिकार है। अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर ध्रुव जंगल की ओर चल दिया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ध्रुव को समझाने का प्रयास किया कि वह अभी बहुत छोटा है और इतनी कठिन तपस्या उसके लिए उचित नहीं है, लेकिन ध्रुव अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर नारद मुनि ने उसे भगवान विष्णु का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने पहले केवल फल और पत्तों पर जीवन यापन किया, फिर धीरे धीरे भोजन त्याग दिया और केवल जल ग्रहण करने लगा। इसके बाद उसने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर निर्भर रहने लगा। उसकी कठोर तपस्या से समस्त लोग कांप उठे। ध्रुव की तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो पुत्र। ध्रुव ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा स्थान दे जो अटल और अविनाशी हो। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ध्रुव, तुम अपने लोक में लौट जाओ और धर्मपूर्वक राज्य करो। जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा तब तुम सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर एक उज्जवल स्थान प्राप्त करोगे जो चिरकाल तक बना रहेगा। वह स्थान ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध होगा और सदा आकाश में चमकता रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से ध्रुव अपने राज्य में लौट आए। राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ध्रुव को गले लगाया। कुछ समय बाद उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया। ध्रुव ने अपने राज्य को धर्म और न्याय से चलाया। वे एक महान सम्राट बने और प्रजा का हित साधते रहे। अंततः जब ध्रुव का जीवन समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार उन्होंने अमरता प्राप्त की और आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हुए। आज भी ध्रुव तारा, पोलर स्टार, आकाश में अपनी अडिग स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि निष्ठा, धैर्य और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह कथा हमें भगवान की भक्ति और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा का महत्व भी बताती है। जब मनुष्य पूरे मन, वचन और कर्म से किसी कार्य में लग जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार ध्रुव भक्त की कथा हिंदू धर्म की महानतम प्रेरणादायक कथाओं में से एक मानी जाती है, जो आज भी लोगों को सच्ची भक्ति
और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारी ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके सहयोग से हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।